बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में प्ले फेयर साइफ़र के बारे में पढ़ेंगे कि प्ले फेयर साइफ़र है क्या और ये यूज़ कैसे होता है, इसकी वर्किंग किस तरह से। हम इसमें ड्राई रन करके देखेंगे कि किस तरह से ये प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्ले फेयर साइफ़र जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है जिसमें ये जो है सिमेट्रिक एल्गोरिदम भी कहलाता है। सिमेट्रिक का मतलब है कि सेम की के साथ इनक्रिप्ट भी होता है, डिक्रिप्ट भी होता है। ठीक हो गया, मतलब सेम की जो है वो यूज़ होती है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब हर अल्फ़ाबेट जो है वो किसी डिफरेंट कैरेक्टर के साथ मैप हो जाएगा और ये स्ट्रीम साइफ़र है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक की बात होती है कि या वो स्ट्रीम होता है या फिर वो ब्लॉक, मतलब ये स्ट्रीम साइफ़र है, मतलब हर करैक्टर जो है वो दूसरे करैक्टर में चेंज हो जाएगा। और ये पॉली अल्फ़ाबेटिक भी है कि पॉली अल्फ़ाबेटिक का मतलब कि हर मतलब एक अल्फ़ाबेट अगर किसी में चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसी अल्फ़ाबेट में चेंज हो, वो चेंज भी हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे डबल एम है, ज़रूरी नहीं है कि डबल एम सिर्फ सेम ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट द गिवन प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफ़र टेक्स्ट यूजिंग प्लेन फेयर टेक्निक। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉमर्स, COMMERCE हमारे पास क्या है कि ये हेलो, मतलब कि हमारे पास हेलो। अब क्या टेक्निक है, इसको ये किस तरह से करना है। हमारे पास एक 5x5 का जो है मैट्रिक्स होगा। 5x5 का मतलब 5 रोज़ और 5 कॉलम, मतलब 25। ठीक है, मतलब आपको पता है इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है। तो अब हम आई और जे को सिर्फ हमेशा एक ही बॉक्स में लिखेंगे, जहाँ पे आई आएगा उसके साथ जे लिख देंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने देख लेनी है, बाकी सब सेपरेट बॉक्सेस में होंगे। अब इसको फिल करने का तरीका क्या है कि देखिए की में लिखा हुआ है हेलो, हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से जो एच लिख दिया, ई लिख दिया, एल लिख दिया। एल सेकंड टाइम आ रहा था, हम सेकंड टाइम एल को छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। फिर ओ आया, हमने ओ लिख दिया। की वाले जो करेक्टर थे वो पूरे हो गए इसके। ठीक है, हम एल 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। अगर की का कोई मतलब करेक्टर 2 दफ़ा आ रहा है तो आप उसको नहीं लिखोगे। अब इसके बाद आपने ABC स्टार्ट करनी है। देखो जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, HELO को मैंने ब्लू कर दिया ताकि मतलब ब्लू तो सारे हैं लेकिन मार्कर से लिख दिया है ताकि आपको पता लग जाए। अब जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको मैंने 1 दफ़ा लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ABC से स्टार्ट कर दूँगी। अब अगर मेरे पास यहाँ पे A लिखा हुआ है तो यहाँ पे A होता है तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखती। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने A लिख दिया, फिर B C D लिख दिया। D के बाद आता है E के पास मेरे पास पहले लिखा हुआ है इसलिए E को इग्नोर कर देना। G F G के बाद आता है H, आता है I, H हमने पहले लिख दिया, फिर आई। मैंने भी आपको बताया कि आई और जे को हम एक ही रो में एक ही जो है बॉक्स में लिखेंगे। अगर की में कहीं आई होता तो हम आई के साथ जे ज़रूर लिखते हैं। अब यहाँ पे KM ये सारा आपने इस तरह से पूरा जी तक लिख लेना है। अगला काम है आपने क्या करना है, अब जो भी टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट है उसके बनाने पेयर्स। अब पेयर्स का क्या रूल है, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है मेक पेयर ऑफ प्लेन टेक्स्ट, मतलब CO का पेयर बन गया, M का, ER और CE। ठीक हो गया यहाँ पे। लेकिन अब एक चीज़ आपने जब भी हमने पेयर बनानी है अपने याद रखना है कि अगर तो कोई डबल लेटर आ रहा है ना तो उसको आपने ना डबल लेटर का पेयर नहीं बनाना। ठीक है, आपने उसको किसी भी रिडेंडेंट लेटर के साथ या कोई किसी भी रैंडम लेटर के साथ रिप्लेस कर दो। यूजुअली आप X के साथ रिप्लेस कर देते हो, Y के साथ या Z के साथ, क्योंकि ये जो है अल्फ़ाबेट्स काफ़ी कम यूज़ होते हैं लेटर्स के। ठीक हो गया, तो ये मैथ्स का भी रूल है कि आप XYZ ही रखते हो। ठीक है, अब ये देखो पेयर कैन नॉट बी मेड विद द सेम लेटर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, COMZMERCEX। अब ये देखो मैंने सिर्फ Z के साथ M लिखा है, फिर जो M बच गया
उसके साथ बाकी बन गए, तो ई बच गया तो उसके साथ मैंने एक्स बना दिया। ठीक है, इस तरह से पेयर बना लेने। अच्छा, कुछ जो है ना पेयर्स आपको इस तरह से भी मिलेंगे कि अगर ये डबल लेटर्स है ना तो कोई इस तरह डबल लेटर के साथ भी कर लेता है, लेकिन उसमें जब आप ड्राई रन करते हो ना उस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन वो मैं मेथड भी बता दूंगी। लेकिन अगर आपने कोशिश करनी है तो आपने इसको सेपरेट ही रखना है। लेकिन अगर आप ड्राई रन करोगे ना तो वो फिर भी कुछ समझ में, लेकिन जब आप कोड करते हो ना फिर बहुत डिफ़िकल्टीज आती है कि आप डबल लेटर्स को आपको बताना पड़ता है कि वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर बुक्स और इंटरनेट के अंदर आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगी उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, उसमें पेयर कैन नॉट बी मेड विद द सेम लेटर। ठीक है, पेयर जो है वो सेम लेटर से नहीं बनेगा। हमारे पास डबल एम आया, हमने उसको एम के साथ जेड के लगा लिया और इस एम को अगले के साथ ट्रांसफ़र कर दिया और आर को सी के साथ कर दिया और फिर जो ई बच गया तो उसके साथ एक्स लगा दिया। इस तरह से हम जब बना लेंगे, हो सकता है कि इस तरह की आपकी की हो कि आपको इस तरह से का काम ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये की प्लेन टेक्स्ट के हवाले से समझा दूं कि अब आपके पास ई यहाँ पे भी आ रहा है और ई यहाँ पे भी आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इधर आ गया तो इधर भी आ गया तो मैं एक ही रख दूँ, नहीं। मैंने भी बताया था कि पोली अल्फ़ाबेटिक है, अगर ई 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब है साइफर टेक्स्ट इसका डिफरेंट होगा। ठीक है, ये टेक्निक आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अगर पेयर के अंदर सेम है तो ये इशू होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे डबल एम था तो मतलब इस तरह से ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अपना पेयर बना लेना है और टेबल की फिलिंग कैसे कर लेनी है। ये अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल के साथ, अब मैं मल्टीपल टेबल्स के साथ भी कर सकती हूँ, मैं आपको एक टेबल के साथ समझा लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये पेयर बन गया था। ठीक है, ये सारा पेयर बन गया था और ये दो हैं ये मैंने खुद से लिखे हैं। ठीक है, पेयर पूरे करने के लिए हमने इसको राइट कर दिया। आप कोई और भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखने। ठीक हो क्या? सबसे पहले आपने करना क्या है, ये आपके पास टेबल है, हमारे पास पहला पेयर है सी और ओ का। आपने पहले वाले की रो पूरी देखनी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम। ठीक है, अब सी है, सी की रो देख लो, सी की रो ही है, ये देखो एक मिनट, सी की रो। ठीक हो गया, ओ का कॉलम। तो अब ये सी और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, एफ के ऊपर। ये देखो इसका इंटरसेक्शन क्या है, एफ। इसका मतलब है ये सी जो है वो एफ के अंदर चेंज होगा। ये देखो, ठीक हो गया, सी वाली रो है और ये ओ वाली रो है। ठीक है, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सी वाली रो और एफ वाला कॉलम, तो यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एफ लिख दूंगी, मतलब इसका मतलब है जो सी है एफ के साथ रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं ओ की। ठीक है, अब ओ का बात करते हैं, ओ की रो देखनी है, ये देखो ये पूरी रो ओ की और सी वाला कॉलम। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन बन रहा है ई, ये वाला, तो ओ जो है वो ई के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है, ओ को हमने ई के साथ चेंज कर दिया। अगला पेयर है एम और जी का, मतलब पहले एम फिर जी, मतलब पहले वाला वर्ड है एम, एम वाली ये वाली रो देखेंगे। ठीक है, एम वाली रो हो गई और फिर जी वाला कॉलम देखेंगे। अब ये जी वाला कॉलम देखेंगे, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, ये कोर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है पी के ऊपर, तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे। ठीक हो क्या? ये फिर उसके बाद आता है जी। देखो जी, एम का पेयर जी के साथ है, जी का पेयर किसके साथ है, एम के साथ है। तो फिर अब हम जी का रो, जी वाली रो देखेंगे, एम वाला कॉलम देखेंगे, एम वाला कॉलम ये है। अब ये इंटरसेक्शन किस पे कर रही है, दोनों चीज़ें एक्स पे। देखो यहाँ पे एक्स में मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ठीक हो गया। होपफुली इतनी समझ आ गई होगी, इसको बाय प्रैक्टिस करोगे और समझ आ जाएगी। बाकी हम चेंज करते हैं। अगला पेयर आ गया एम और ई का, एम वाली रो, ये एम वाली रो और ई वाला कॉलम। तो यहाँ पे आप खुद देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक हो गया, ये के ऊपर इंटरसेक्ट किया तो फिर मैंने के लिख दिया।
अब यहाँ पे ई वाली हमने रो देखनी है और एम वाला कॉलम देखना है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो फिर अब ये देखो क्या करेंगे हम, ये देखो एम मतलब हमने के तक कर लिया था। अब बात करते हैं ई की। ई का आपने करना है रो और एम का कॉलम, ठीक है। एम का कॉलम किधर है, ये, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एल के ऊपर, ठीक हो गया। अब बात करते हैं आर और सी की। आर की जो रो है ये वाली और सी का कॉलम ये। अब आपने देखना है कि एक ही रो और एक ही कॉलम आ गया है, तो वो कैसे करना है कि आपका जो बिलो लेटर होगा ना, आर से जो बिलो होगा तो वो डब्ल्यू है ना, तो इसके साथ चेंज हो जाएगा बिलो लेटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब सी के साथ जो के है तो वो के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास आर और डब्ल्यू का पेयर होता फिर क्या होता, आर ने डब्ल्यू में चेंज हो जाना था, डब्ल्यू ने सी में चेंज हो जाना था, ठीक है। ये रोटेट होना था ना, मतलब रहना इसी कॉलम में था, इसी कॉलम में रोटेट हो जाना था, ठीक हो गया। ई सी के आर डब्ल्यू, ए सी के आर डब्ल्यू, तो उसी कॉलम के अंदर रहना था। डब्ल्यू होता तो उसने ई में चेंज हो जाना था, ठीक हो गया। अब हमारे पास आर आ गया, मतलब आर से नीचे वाला क्या है डब्ल्यू, और के जो है उससे नीचे वाला। नेक्स्ट पेयर आ जाता है ई और एक्स। ई कहाँ पे है, ई हमारे पास यहाँ पे है और ये हमारे पास एक्स है। ई हमने ई वाली रो में देखना है, ये ई वाली रो है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ई, ठीक है। और ये एक्स वाला कॉलम है ये। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, खुद बताओ आप। तो ई और एक्स का इंटरसेक्शन एल है, ठीक है। हमने एल के साथ चेंज कर दिया, तो एक्स है नीचे, एक्स कहाँ पे, ये एक्स हमारी रो हो जाएगी, और ठीक है। और उसके बाद ई वाला कॉलम कौन सा है, ई वाला कॉलम यहाँ पे है ये। अब इसका इंटरसेक्शन क्या हो रहा है डब्ल्यू के साथ, तो हमने डब्ल्यू के साथ उसको कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन गया। अब मैं इसमें आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। अब ये क्या करना है, हम इंटरसेक्शन कब देखते हैं, जब हमारे पास रो और कॉलम सेम हो तब हम उसका इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये जो दो पेयर है कि के और एम, ये एक में आ गए, कि हमारे पास जो ऐसा टेक्स्ट बन गया कि के और एन एक ही सेम में आ गए। तो हमारे अगर पास के और एम का अगर पेयर होता तो हमने क्या करना था, के को हमने एम के साथ चेंज करना था और एम को हमने एन के साथ चेंज करना था, ठीक है। ये आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है, मसलन मेरे पास अगर पी और यू का, ओह टी और यू का, टी ने तो यू में चेंज होना था, तो यू ने किस में चेंज होना था, क्यू में। रो इसी में रहना था, इसमें से बाहर नहीं निकलना था, ठीक हो गया। ये चीज़ें देख लेनी है आपने। तो एक केस ये भी हो सकता है कि हमारे पास सेम रो हो और कॉलम वाला हमने देख लिया, अब हमारे पास हो जाएगा। अब और मेरे पास एम और एस आ जाता है, ठीक है। एम ने एस में चेंज हो जाना था और एस ने एक्स में चेंज हो जाना था, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अगर मेरे पास टी और वाई होता तो टी ने वाई में चेंज हो जाना था और वाई ने ओ में चेंज हो जाना था। इसके अलावा और केस नहीं हो सकता, यही केस आते हैं। तो सेम कॉलम में आते तो इस तरह से आपने उसे बिलो लेटर में कर लेना, उससे रिप्लेस कर लेना है। अगर डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम हो तो आपने उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेना है, ठीक है। अगर ए और बी की सेम रो है तो आपने उसमें देख लेना, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट हो जाए आपने उसके साथ जो है तब सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये प्ले फेयर का मेथड है, ये तो सिर्फ इंक्रिप्शन का मेथड है। अगर आपने डिक्रिप्शन करनी है तो ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो सारी रिवर्स चलेंगी, कि मैं आपको एक करके भी बता देती हूँ। रिवर्स से क्या मुराद है कि की तो सेम रहेगी ना, तो टेबल भी यही बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक करके बता दूंगी कि बाकी आपने खुद कर लेने हैं कि किस तरह से होगी। अब ये देख लें कि साइफर टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है एफ और ई का पेयर है। अब मैंने क्या करना था, एफ ढूंढना था, एफ किधर है। अब एफ है यहाँ पे और ये मेरे पास ई है। एफ वाली रो देखनी थी और ई वाला कॉलम देखना था, तो ई वाला कॉलम इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, सी पे। तो इसका मतलब एफ जो है सी के साथ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखें पहला लेटर सी के साथ चेंज हो गया और फिर उसके बाद दूसरा क्या, एफ और ई का पेयर था
तो ई को मैंने देखना है, तो ई जो है ई और एफ का पेयर है, ई वाली रो देख लेनी है और एफ वाला कॉलम देख लेना है, ठीक है। एफ वाला कॉलम ये है, तो अब यहाँ पे आप देखो ओ आ रहा है, तो यह ई वाली रो और एफ वाला कॉलम का इंटरसेक्शन को ओ, ठीक हो गया। देखिए वही वापस बन रहा है ना, सी ओ, पहला है सी ओ बन गया। इसी तरह से आपने खुद करके देख लेना है कि आप इसको साइफर टेक्स्ट से जो है आप इसको प्लेन टेक्स्ट में कर लेना। अगर तो ये आपका वापस आ रहा है तो ये इसका मतलब आपने ठीक किया है, अगर नहीं आता तो फिर इसका मतलब है आपने कहीं पे कोई गलती की, तो ये सिमेट्री की है, ठीक है। इसकी यही रहेगी जब तक की चेंज नहीं हो जाती। ओवरऑल साइफर टेक्स्ट का जो लिखा जाएगा FPEX, तो ये सारी चीज़ आ जाती है। अगर हमारे पास ऐसा साइफर टेक्स्ट दिया गया जो इसका प्लेन टेक्स्ट बनाना, पहले आपने पेयरिंग करनी है, ठीक हो। F और P का पेयर बनेगा, उस तरह से सारे प्लेन टेक्स्ट बनाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने ऐसा टास्क को खुद करके देखना है कि आपके पास साइफर टेक्स्ट की वही रहेगी जो थी, वो चेंज नहीं होगी, उस की के मुताबिक यही टेबल रहेगा। तो इस टेबल को सामने रख के आपने खुद जो है इसको करके देख लेना क्या आपसे प्लेन टेक्स्ट बनता है या नहीं बनता। थैंक यू।